हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले बढ़ियात को, ये 10th क्लास की बायोलॉजी है। और बायोलॉजी में हम लोग जीवों में जनन पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्शन जीव विज्ञान इसका पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के चैप्टर में, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बढ़ियात को आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो आइए चलते हैं। बढ़ियात की बात करें तो बढ़ियात में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें सिर्फ जल का अवशोषण होता है। बात करें बढ़ियात की, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता, इसमें केवल क्या होता है, अवशोषण होता है। अब अगला हमारा जो पॉइंट है वो है श्वसन तंत्र, रिस्पायरेशन सिस्टम की बात करेंगे हम लोग। तो रिस्पायरेशन सिस्टम क्या होता है, इसका एक देखिए चैन बना हुआ क्रम है, सभी एक क्रम बाय क्रम सबका अपना सिस्टम है जिसके माध्यम से श्वसन की क्रिया होती है। देखिए नासा द्वार है, जो नासा द्वार होता है, और नासा द्वार के बाद एक ग्रसनी होती है, उसके बाद ग्रसनी के द्वारा फिर कंठ के द्वारा ये इसका सिस्टम बना रहता है। फिर श्वास नली, फिर श्वसनी, फिर श्वसनिका, और उसके बाद फुफ्फुस, यानी कि उसको फेफड़े बोलते हैं। और फुफ्फुस के बाद क्या होता है, कुपिका कोश, और उसके बाद रुधिर वाहिका। आप देख सकते हैं डायग्राम में श्वसन की जो सारी क्रियाएं हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ नासा द्वार है, ये मुख गुहा, ग्रसनी यहाँ पे है, और कंठ ये है, श्वास नलिका, है ना। इसके माध्यम से क्या होता है, ये हमारा श्वास का जो सिस्टम होता है ये कंप्लीट होता है। अब आइए देखते हैं, बात करें श्वसन की, रेस्पिरेशन की, तो जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण होने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। कहता है कि जीव जंतुओं की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में जो भोजन के जैविक ऑक्सीकरण होता है वही क्या होता है, श्वसन होता है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाता है इसमें, और इस क्रिया में क्या होता है, ये बनता है ग्लूकोज में संचित ऊर्जा विभिन्न पदों में मुक्त होती है। अब क्या होती है इसमें, सी, अब देखिए यहाँ पे डायग्राम, सॉरी यहाँ पे कुछ क्या दिया हुआ है रिएक्शंस कि C6H12O6 प्लस 6O2, है ना। उसके बाद 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 कैलोरी, है ना, किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पे एक इस क्रिया में मुक्त होती है ना। अब कोशिकीय श्वसन की बात करें, सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है ना। विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा क्या होता है कि कोशिकाएं विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा कोशिकीय श्वसन के दौरान अलग अलग जीवों में भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा प्राप्त होती है। अब क्या पहली विधि क्या होती है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है। तो कुछ जीव जैसे कि यीस्ट होता है, किण्वन होता है, किण्वन प्रक्रिया के समय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यह काम करता है ना। इसका प्रवाह कैसा है, तो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज होता है, साथ में 3 कार्बन वाला अणु, और 3 कार्बन अणु वाला पायरुवेट में क्या होता है, विखंडन हो जाता है, जिससे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होता है। चूँकि यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अब एक यहाँ पे पॉइंट आया कि अवायवीय श्वसन हम आगे पढ़ेंगे, और किसको कहा जाएगा, तो जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो क्रिया होगी, जो श्वसन होगी, वही क्या होगी, अवायवीय श्वसन हो जाएगी। अगला बात करें तो ऑक्सीजन का अभाव में अत्यधिक व्यायाम के दौरान अथवा अत्यधिक शारीरिक परिश्रम के दौरान हमारे शरीर की पेशियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है ना। तो इसी स्थिति में अभाव होती है, इसी स्थिति में क्या होता है, शरीर ऑक्सीजन की मांग की अपेक्षा पूर्ति कम कर देता है। अब इसका प्रवाह निम्न टाइप से होता है, 6 कार्बन वाला ग्लूकोज रहता है और 3 कार्बन वाला अणु पायरुवेट विखंडन होता है, जिससे कि लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा मुक्त होता है ना। जब शरीर में थकान होती है तो उस समय लैक्टिक अम्ल निकलता है। तीसरा बात करें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह प्रक्रिया हमारी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब इसका प्रवाह क्या होता है, इसमें भी 6 कार्बन वाला ग्लूकोज होता है और 3 कार्बन वाला पायरुवेट में विखंडन हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है।
अब बात करें, चूंकि यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है इसलिए इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। तो वायवीय श्वसन क्या होता है? जो प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी वही क्या होगी? वायवीय श्वसन कहलाएगी, है ना। अब देखिए यहाँ विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन का क्या आरेख होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में देख सकते हैं डायग्राम, इसको आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, वायवीय श्वसन की बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो ग्लूकोज विखंडन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है वही क्या होती है? वायवीय श्वसन होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था। अवायवीय श्वसन की बात करें तो ग्लूकोज विखंडन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और उसके बाद देखिए, वायवीय और अवायवीय में अगर अंतर देखेंगे तो अवायवीय श्वसन क्या कहलाएगा? तो पहला अवायवीय श्वसन, इसमें 2 कार्बन अणु वाला एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है ना। दूसरा है यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। तीसरा है निम्न वर्गीय जीव जैसे कि यीस्ट कोशिकाओं में यह होता है, अवायवीय श्वसन होता है। उसके बाद इस प्रकार की श्वसन क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है ना। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है और इसमें ऊर्जा के साथ एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? मुक्त हो जाता है अवायवीय श्वसन में। अगला बात करें वायवीय श्वसन की, तो वायवीय श्वसन में क्या होता है? इसमें 3 कार्बन अणु वाला एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। यह प्रक्रम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये सभी उच्च वर्गीय जीवों में क्या होता है? पाया जाता है। इस प्रकार की श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। इसमें ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त होता है। श्वसन क्रिया और श्वसन लेने में क्या अंतर होता है अब देखते हैं। श्वसन क्रिया की बात करें तो यह एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पाचित खाद्यों का ऑक्सीकरण होता है श्वसन क्रिया में। उसके बाद दूसरा है प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। और तीसरा श्वसन क्रिया में क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। अब बात करते हैं हम लोग ब्रीथिंग की, श्वास लेने की क्या होती है। इस प्रक्रिया से ऊर्जा का निर्माण होता है ना, श्वास लेने से। अच्छा, वो इससे पहले हम लोग वो दूसरा कुछ पढ़ रहे थे। अच्छा, ये हो गया, हाँ, श्वसन क्रिया की हो गई। अब बात करें श्वास लेने की, ब्रीथिंग की, तो ऑक्सीजन लेने एवं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? श्वास लेना कहलाता है। यह प्रक्रिया फेफड़े में होती है। श्वास लेने की प्रक्रिया कहाँ होती है? फेफड़े में होती है। इससे ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। सांस लेने से ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। यह रक्त को ऑक्सीजन युक्त करता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। अब एक नंबर में क्या, पौधे रात्रि में श्वसन करते हैं, यानी कि जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही हो तब कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है। दूसरा है, पौधे दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अब इस समय ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? मुख्य घटक होता है, घटना होती है। कठिन व्यायाम के समय श्वसन दर बढ़ जाती है। कठिन व्यायाम के समय श्वसन की दर अधिक हो जाती है क्योंकि कठिन व्यायाम से कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया दर बढ़ जाती है, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा की खपत होने लगती है और ऑक्सीजन की मांग कोशिकाओं में बढ़ जाती है और अधिक मात्रा में CO2 निकलने लगते हैं, जिससे श्वास की दर अधिक हो जाती है। अब यहाँ देखते हैं कुपिका रक्त व उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। देख सकते हैं वायु O2 से समृद्ध कुपिका, यानी कि O2 क्या होता है? वायु रक्त प्रवाह करता है, उसके बाद O2 से RBC में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाती है। साथ साथ CO2 का उत्पादन होता है और ग्लूकोज का भी ऑक्सीकरण होता है और धमनी द्वारा O2 उत्तकों में पहुंच जाती है। उसके बाद CO2 उत्तकों में CO2 रक्त प्रवाह वाहिका में